दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है हल्दी घाटी, जिसके कवि है श्याम नारायण पांडे जी। तो आइए दोस्तों इस कविता को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप केवल खड़े होकर युद्ध नहीं देख रहे थे, बल्कि वे पूरे जोश और साहस के साथ लड़ रहे थे। उनका रण कौशल इतना भयानक था कि वे मानो मान सिंह के खून के प्यासे हो और अपनी सेना के सम्मान की रक्षा के लिए दुश्मनों पर टूट पड़े हो। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर ऐसा युद्ध कर रहे थे जिसे स्वयं महाकाल युद्ध भूमि में आ गए हो। जब मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए सामने आया, तब राणा प्रताप ने उनकी सेना में बड़ी हलचल मचा दी और दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब राणा प्रताप चेतक पर सवार होकर तलवार लेकर युद्ध करते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके भीतर अपार साहस और शक्ति भरी हो। युद्ध करते समय उनके अंदर असीम वीरता दिखाई देती थी। वे इतने बहादुर और पराक्रमी थे कि दुश्मनों को पराजित करके अपनी जवानी और ताकत का सही परिचय दे रहे थे। अपनी युवा अवस्था और साहस के कारण ही उन्हें युद्ध में सफलता मिल रही थी। हल्दी घाटी के युद्ध में कवि राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। कवि कहता है कि राणा प्रताप कभी घोड़े पर सवार होकर तो कभी घोड़े से उतरकर बड़े कौशल में युद्ध कर रहे थे। उनका इस तरह बार बार उतरना और चढ़ना देखकर लगता था कि वे युद्ध में पूरी तरह निपुण हैं। राणा प्रताप जहाँ भी अपनी तलवार से हमला करते थे, वहाँ शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता था। दुश्मनों में इतना भय फैल जाता था कि मानो स्वयं महाकाली तलवार लेकर रक्त पीने के लिए युद्ध भूमि में आ गई हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि राणा प्रताप शत्रु की हाथी सेना पर इतनी जोर से हमला करते थे कि मानो पूरी ताकत से भाला मारा गया हो। उनके भाले के वार से हाथियों में इस तरह खून बहने लगता था जिसे जमीन फटने पर उसमें तेजी से पानी की धारा निकल आई हो। कवि आगे कहता है कि अगर कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने की हिम्मत करता तो राणा की केवल तिरछी नजर देखकर ही वह डर के मारे रुक जाता था, और अगर कोई सेना सच में हमला कर भी देती तो राणा प्रताप उसे हवा में ही अपने भाले से रोक लेते थे। इससे पता चलता कि राणा प्रताप कितने साहसी और शक्तिशाली योद्धा थे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अगर कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता तो वह तुरंत ही पराजित हो जाता था। राणा प्रताप उसे घोड़े पर बैठते बैठते ही मार गिरा देते थे। कवि उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए कहता है कि वे लड़ते लड़ते कभी अपने घोड़े पर खड़े भी हो जाते थे और बड़े बड़े शत्रु दलों को खदेड़ते हुए उन पर जोरदार हमला करते थे। राणा प्रताप के हमलों से शत्रु सेना बड़ी संख्या में गिरने लगते थे। हाथी और घोड़े भी डर और चोट के कारण इधर उधर भागने लगते थे। पूरे युद्ध क्षेत्र में चारों ओर शत्रुओं की हार का दृश्य दिखाई देने लगता था। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि राणा प्रताप के रण कौशल के बारे में कहता है कि वे बहुत भयानक और लगातार युद्ध करते थे। वे कहीं भी रुकते नहीं थे, बल्कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे उनका उत्साह और साहस और भी बढ़ता जाता था। राणा प्रताप को पूरा विश्वास था कि मान सिंह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका कहना था कि मान सिंह के हाथों उनका शरीर घायल होना असंभव है। राणा प्रताप को यह पूरा भरोसा था कि युद्ध में जीत उन्हीं की होगी और उनके रहते हुए मुगल सेना कभी भी घमंड नहीं कर सकती। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।